जय साईराम। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम अध्याय 49। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। श्रीपाद प्रभु का कर्म विनाश संबंधी विधान 33 संख्या विशेष कुरुनगड्डी में श्रीपाद प्रभु के कार्यक्रम। श्रीपाद प्रभु एक बार बोले, शंकर भट्ट, हम लोग जिसका अनुष्ठान करते हैं वह अग्नि विद्या है। अग्नि उपासना श्रोत्रिय विद्या है। अग्नि उपासना करना क्षत्रिय लक्षण है। तुम्हारी अग्नि उपासना यानी बुझी हुई सिगड़ी पर खाना बनाने जैसा है। इस पर मैं श्री प्रभु का जय जयकार कर बोला, महाराज, मेरे जीवन के बाद भी मेरी यह सिगड़ी क्या ऐसी ही रहने वाली है? श्रीपाद प्रभु बोले, तुम्हारी इस बुझी हुई सिगड़ी में खुद की शक्ति नहीं है। मेरे योग शक्ति से इस सिगड़ी पर बनाया हुआ भोजन प्रसाद रूप होकर भक्तों का दैन्य दुख हरण कर रहा है। यह सिगड़ी 9 वर्षों तक जलती रहेगी, इसलिए मैं 33 वर्ष तक गुप्त रहा। इसके बाद 3 वर्षों तक तेजस रूप में रहकर श्रद्धालु भक्तों को ही दर्शन देता हूँ। तब मैं 33 वर्ष का था। योगियों के जीवन में 33वें साल में अनेक बदलाव आते हैं। रुद्रगणों की संख्या 33 करोड़ ही है। श्रीपाद प्रभु आगे बोले, हमारा अग्नि यज्ञ इसके बाद भी चलता ही रहेगा। कर्मों को स्थूल रूप देकर उसे जला डालने के प्रतीक रूप के लिए अग्नि की आराधना की जाती है। वह भक्तों के कर्मों ने स्थूल रूप लेने से पहले सूक्ष्म रूप में रहता है, मगर इससे पहले कारण रूपी देह कारण शरीर में रहता है। इसलिए 33 वर्ष बिताने के बाद इस प्रकार की अग्नि पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। तब मेरा आश्रय लेने वालों के पाप कर्म सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में रहकर योगाग्नि में भस्म हो जाता है। मेरे भक्त यहाँ आकर 3 वर्षों तक खुद भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे। इसके बाद स्थूल रूप में अग्नि पूजा करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी यज्ञ मैंने प्रारंभ किया है, वह सफलतापूर्वक चल रहा है। इसी तरह जल यज्ञ भी चल रहा है, वह भी भव्यता से संपन्न हो रहा है। अब अग्नि पूजा और अग्नि यज्ञ प्रारंभ करना है, वह भी अप्रीतम होगा, इसमें शंका नहीं। समस्त जीवों की राशियों में जो अग्नि स्वरूप है वह मेरा ही है। सभी का शुद्धिकरण मैं ही करता हूँ, सभी का नाश भी मैं ही करता हूँ। पंच तत्व में संबंधित यज्ञ के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है। एक दिन एक नव दंपत्ति श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए आए थे। उन्हें पंचदेव पहाड़ के दरबार में रहने की आज्ञा श्री प्रभु ने दी। तदनुसार वे पंचदेव पहाड़ के दरबार में गए, लेकिन 2 दिनों में ही वह युवक गत प्राण हो गया। इस अकस्मात घटना से नववधु बहुत घबरा गई। वह बोली, प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और आपकी कृपा दृष्टि सब पर रहती है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन यह तो अघटित ही हो गया। वह शोक से रोने लगी। यह खबर मिलते ही उसके रिश्तेदार पंचदेव पहाड़ पर आए। उस शव का दहन करे या ना करे, ऐसा प्रश्न सभी के सामने था। श्रीपाद प्रभु के आज्ञा के बिना वह मृतदेह दरबार से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है, ऐसा वहां के सेवादारों ने कहा। जब श्री प्रभु का आगमन हुआ, शोक सागर में डूबी हुई उस नव विवाहित ने अपना दुखड़ा प्रभु के सामने रोया। श्रीपाद प्रभु बोले, कर्म फल का भोग अनिवार्य होता है। तब वह बोली, प्रभु इस विश्व में आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मेरा सुहाग लौटाकर इस भयंकर दुख से मुक्ति मुझे दीजिए। उसे श्रीपाद प्रभु के करुणामयी स्वभाव पर पूर्ण विश्वास था। मृत जीव को जीवदान। श्रीपाद प्रभु बोले, तुम्हारी दृढ़ विश्वास ही फलदायक सिद्ध होगा। मुझ पर जो तुम्हारा श्रद्धा भाव है उसी से तुम्हारा पति अवश्य जीवित होगा। कर्म सिद्धांत का उल्लंघन ना होते हुए एक उपाय कहता हूँ। तुम अपना मंगलसूत्र बेचकर अपने पति के वजन के बराबरी की लकड़ियाँ खरीद लाओ। उन लकड़ियों पर भोजन सिद्ध करो। चूल्हे में जैसे जैसे लकड़ियाँ जलती जाएंगी, तुम्हारा अमंगल जल जाएगा। श्रीपाद प्रभु के कथनानुसार सारी लकड़ियाँ जलते ही वह युवक नींद में से जैसे उठते हैं उसी तरह उठ खड़ा हो गया। चारों तरफ सारे रिश्तेदारों को देखकर उस नववधु के आनंद की सीमा नहीं रही। सारे भक्तगणों ने श्रीपाद प्रभु का जय जयकार किया। दरिद्र ब्राह्मण पर श्रीपाद प्रभु की विशेष कृपा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण श्रीपाद प्रभु के दर्शनों के लिए आया। वह अपनी परिस्थिति से इतना परेशान हो गया था कि श्रीपाद प्रभु की कृपा दृष्टि अगर नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा।
श्रीपाद प्रभु ने उसका भाव समझ लिया। उन्होंने चूल्हे से एक जलती लकड़ी लाकर उसने उस ब्राह्मण की पीठ को चलाया। इससे उस ब्राह्मण की पीठ जल गई। उसकी वेदना उसे बहुत देर तक होती रही। श्रीपाद प्रभु बोले, अरे ब्राह्मण, तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने अगर तुम्हारी उपेक्षा की होती तो तुमने अवश्य ही आत्महत्या कर ली होती। उस आत्महत्या से संबंधित सभी पाप कर्मों के स्पंदन इस जलती लकड़ी के स्पर्श से अब नष्ट हो गए। अब तुम्हें गरीबी से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर श्रीपाद प्रभु ने वह लकड़ी जो अभी ठंडी हो गई थी उसे अंगोछे में बांधकर ठीक से घर ले जाने के लिए कहा। प्रभु के आदेशानुसार ब्राह्मण वह लकड़ी अंगोछे में बांधकर घर ले गया। घर जाकर देखता है तो वह लकड़ी सोने की ही हो गई थी। इस तरह उस गरीब ब्राह्मण पर श्रीपाद प्रभु की विशेष कृपा हुई। श्रीपाद प्रभु ने अपने भक्तों के पाप अग्नि यज्ञ से दहन कर देते थे। कभी कभी वे भक्तों को बैंगन, भिंडी, कद्दू ऐसी सब्जियां लाने के लिए कहते थे। उन्हीं सब्जी और फलों के माध्यम से वह भक्तों के पाप कर्मों के स्पंदन आकर्षित कर लिया करते थे। इस प्रकार की सब्जियां भोजन में इस्तेमाल कर भक्तों को खाने के लिए देते थे। इससे वे कर्म बंधों से मुक्त हो जाया करते थे। एक बार एक विवाह योग्य कन्या श्री प्रभु के पास आई। उसका विवाह कहीं नहीं हो पा रहा था। उसे मंगल दोष था। श्री प्रभु ने उसे कंद लाने के लिए कहा। उस कंद की सब्जी को उसे और उसके परिवार के लोगों को खाने के लिए कहा। ऐसा करने के बाद उसका विवाह एक योग्य वर के साथ हो गया। कभी श्रीपाद प्रभु किसी को गाय का घी लाकर भोजनशाला में देने के लिए कहते थे और कभी कभी गाय के घी का दीप भगवान के सामने लगाने के लिए कहते थे। घर में परिस्थिति ठीक ना हो अथवा कन्या के विवाह में कोई बाधा हो तो वे हर शुक्रवार को राहुकाल के समय अंबिका की पूजा करने के लिए कहते थे। श्रीपाद प्रभु का एक भक्त एक बार बहुत बीमार था। उसके परिजनों को उसके कमरे में एरंड तेल का दीपक सतत जलाने के लिए कहा। वह दिया किसी भी स्थिति में बुझना नहीं चाहिए, यह समझाकर कहा। वह भक्त जल्द ही रोगमुक्त हो गया। एक भक्त की आर्थिक स्थिति बेहद मुश्किल में थी। उसे श्रीपाद प्रभु ने गाय का घी का दिया लगातार 8 दिन जलता रखने के लिए कहा। ऐसे किए जाने के बाद उसके घर में लक्ष्मी का वरदहस्त प्राप्त हुआ। ऐसे ना जाने कितने ही नए तरीकों से श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु ने अपने भक्तों की पाप कर्मों से मुक्ति की। यह सब तरीके समझ पाना सामान्य मानव के बस की बात नहीं। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं।